हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज हम करेंगे 19 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी बड़ी आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य ने शुरू की है? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना तो ये शुरू किया है गुजरात की गवर्नमेंट ने। इस स्कीम में क्या है? इसमें 0% इंटरेस्ट पे महिलाओं को लोन मिलेगा 1 लाख तक का। गुजरात की महिलाएं 0% इंटरेस्ट रेट पे 1 लाख तक का लोन ले सकती हैं और ये स्कीम वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई है। तो 1 लाख तक का लोन मिलेगा 0% इंटरेस्ट पे, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब गुजरात के जो सीएम हैं वो हैं विजय रूपानी और जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देव व्रत। और गुजरात में ही देश का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल खुला था, आपको याद होगा। और सी प्लेन सर्विस, देश की पहली सी प्लेन सर्विस अहमदाबाद में शुरू की गई थी। और समुद्री संग्रहालय वो भी बना है गुजरात में, लोथल में। तो इतना सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर तो ये सम्मान दिया गया है विश्वजीत चटर्जी को। और क्यों दिया जाता है ये सम्मान? सिनेमा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये मिला है विश्वजीत चटर्जी को। अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो रंजीत सिंह दिसाले को अभी हाल ही में दिया गया है ग्लोबल टीचर्स अवार्ड दिया गया है। हेमंत पांडे को दिया गया है साइंटिस्ट अवार्ड डीआरडीओ के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, डीआरडीओ। इसके द्वारा दिया गया है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 के लिए इनको अवार्ड दिया गया है हेमंत कुमार पांडे जी को। और सुब्रा शर्मा को दिया गया है युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2020 का इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनएचआरसी की अध्यक्षता किस देश ने प्राप्त की है? यूएनएचआरसी मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसकी अध्यक्षता किसको मिली है? तो ये मिली है फिजी को। किसको मिली है? फिजी को। फिजी की जो कैपिटल है वो है सुवा और इसकी जो करेंसी है वो है डॉलर, यानी फिजी डॉलर यहाँ की करेंसी है। और अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, उसकी अध्यक्षता मिली है इंडिया को 2 साल के लिए। 2 साल के लिए इंडिया को अध्यक्षता मिली है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। और उपाध्यक्ष जो बना है वो बना है 2 साल के लिए फ्रांस। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई है? यानी स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप तो ये लॉन्च किया है दिल्ली की गवर्नमेंट ने। किसने लॉन्च किया है? दिल्ली की गवर्नमेंट ने। यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल जी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और दिल्ली का नाम आते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि दिल्ली जो शहर है वो यमुना नदी के किनारे पे है, यमुना नदी पे बसा हुआ है। और ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी है, जिसका खुद का अपना उच्च न्यायालय है, यानी हाई कोर्ट है। ये देश का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है। और दिल्ली में ही पहला प्लाज्मा बैंक पहला बना था। और प्लांटेशन नीति लागू करने वाला पहला राज्य भी दिल्ली था। और दिल्ली में ही देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज भी दिल्ली में ही बना था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है? सक्षम का फुल फॉर्म क्या होता है? सा से हो गया संरक्षण,
संरक्षण, और छा से हो गया क्षमता, और मा से हो गया महोत्सव। तो इसको आपको याद रखना है, संरक्षण, क्षमता और महोत्सव। इस अभियान के शुरुआत किसने किया है? पेट्रोलियम मंत्रालय ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। और इसके जो मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और गैस मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्बाध संवर्धन परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्बाध संवर्धन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं संदीप अग्रवाल। कौन? संदीप अग्रवाल इसके अध्यक्ष बने हैं। और अब अगर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो अभी संदीप जो कटारिया हैं, संदीप कटारिया जी, ये बाटा के, जो कि एक फुटवेयर ब्रांड है, बाटा के ग्लोबल सीईओ बने हैं। ग्लोबल सीईओ बने हैं संदीप कटारिया। और सोमा मंडल ये बनी है सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल की पहली वुमेन अध्यक्ष बनी है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेल की। और पीडी वाघेला ये बनी है ट्राई की अध्यक्ष, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष ये बनी है पीडी वाघेला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केवड़िया और स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली कितनी नई ट्रेनों को हरी झंडी दी गई है? तो ये दी गई है 8 नई ट्रेनें चलेंगी केवड़िया से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसकी जो हाइट है वो है 182 मीटर, 182 मीटर। और जो बेस से इसकी हाइट है, यानी आधार से इसकी जो हाइट है वो है 240 मीटर। और ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है या मूर्ति है। और जो इसको डिज़ाइन किया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो डिज़ाइनर हैं उनका नाम है राम वी सुतार। राम वी सुतार ने इसको डिज़ाइन किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मकर विलक्कू वार्षिक त्योहार किस राज्य में मनाया गया? मकर विलक्कू वार्षिक त्योहार ये कहाँ पे मनाया गया? तो ये मनाया गया केरला में। कहाँ पे? केरला में। और केरला में ही एक फेस्टिवल मनाया जाता है ओनम, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया था। और केरला के जो सीएम हैं वो हैं पिनरई विजयन, और गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। और इसकी जो कैपिटल है वो है कोच्चि। और कोच्चि में ही है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दुनिया का पहला 100% सोलर पावर एयरपोर्ट है। सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और केरला में ही बना था स्पेस टेक पार्क। स्पेस टेक पार्क बना था केरला में। और केरला पहला ऐसा राज्य है जिसने सब्जियों के लिए एमएसपी तय कर दी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। केरला में सब्जियों के लिए भी तय किया गया है और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य है। और डिजिटल एजुकेशन को अपनाने वाला पहला राज्य भी केरला ही है। अब अगर हम अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो तमिलनाडु का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। और बथुकम्मा त्यौहार जो मनाया जाता है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। और नागालैंड का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने? यानी भारत के पहले वो कौन से इंसान हैं जिनको कोविड-19 का वैक्सीन दिया गया? तो ये हैं मनीष कुमार। मनीष कुमार जो कि एक सफाई कर्मचारी हैं एम्स में, एम्स जो कि दिल्ली में है, एम्स के एक सफाई कर्मचारी हैं। इनको इंडिया में जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है उसमें इनको सबसे पहले कोविड-19 का वैक्सीन का टीका लगाया गया। किसको? मनीष कुमार को, जो कि एक सफाई कर्मचारी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे तैयार हुआ है?
दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। तो ये बना है, अभी बन के तैयार हो गया, इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, और ये है कर्नाटका में। कर्नाटका में कहा? हुबली रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन। और इसका नाम अभी चेंज हो गया हुबली रेलवे स्टेशन का। और इसका नया नाम क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएंगे कि हुबली का रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है। और इसकी जो लंबाई है वो है 1500 मीटर, और ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इससे पहले जो था वो था उत्तर प्रदेश में गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, जो कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। और कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु, और इसके जो सीएम हैं वो हैं वीएस येदुरप्पा, और जो गवर्नर हैं वो हैं वाजूभाई वाला। और भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी ये भी बनी है बेंगलुरु में, जो कि है कर्नाटका में। और चंदन संग्रहालय, चंदन चंदन म्यूजियम या संग्रहालय, वो भी कहाँ पे बना है? कर्नाटका में। तो इतना आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल 20 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। धन्यवाद।